उत्तम नगर हत्याकांड मामले में दिल्ली हाई कोर्ट का बड़ा फैसला। दिल्ली हाई कोर्ट ने आरोपियों के घरों को गिराने पर लगाई रोक। दिल्ली एचसी ने एमसीडी को दिए निर्देश। तो दिल्ली हाई कोर्ट ने एमसीडी से कहा है कि वो उत्तम नगर में होली के दिन हुई हिंसा के मामले में कथित तौर पर शामिल व्यक्तियों के 2 घरों के संबंध में 11 मार्च तक तोड़फोड़ की कोई कार्रवाई ना करे। जी हाँ, बिल्कुल सही सुना आपने। कोर्ट में ये मामला कल गया था, जिसके बाद कोर्ट ने यहाँ पर जो है बड़ा फैसला लेते हुए आज किसी भी तरीके की जो है कार्रवाई, किसी भी तरीके के बुलडोजर एक्शन, किसी भी तरीके की तोड़फोड़ की कार्रवाई पर रोक लगाने की बात जो है कही है। हिंसा में 26 वर्षीय एक व्यक्ति की मौत हो गई थी। न्यायमूर्ति अमित बंसल ने आरोपी इमरान की मां जरीना और शहनाज की याचिकाओं पर सुनवाई करते हुए ये बात कही है, जिनके बच्चों से पुलिस ने पूछताछ भी की थी। बता दें आपको कि होली के दिन जो ये मामला निकलकर सामने आया, जिसमें 26 वर्षीय तरुण की मौत हो गई, उसके बाद बुलडोजर एक्शन देखने के लिए मिला, जिसके बाद आरोपी की मां जो है वो दिल्ली हाई कोर्ट का दरवाजा खटखटाते नजर आई इस बुलडोजर एक्शन को लेकर। और अब कोर्ट ने आज जो है इस कार्रवाई पर रोक लगा रखी है। बता दें आपको कि इस पूरे मामले में अदालत ने कहा कि एमसीडी जो है, बता दें कि अभी 4 बजे से लेकर कल सुबह 10:30 बजे तक, जब तक इस मामले पर सुनवाई होगी, कुछ भी नहीं होना चाहिए। कल के लिए इसे सूचीबद्ध भी कर दिया है। याचिकाकर्ताओं ने उत्तम नगर की जेजे कॉलोनी में स्थित अपने आवासीय परिसरों को मनमानी और अवैध तोड़फोड़ से बचाने के लिए निर्देश दिए जाने का अनुरोध किया था। अधिकारियों की ओर से पेश हुए वकील ने अदालत में इसे लेकर जो है सुनवाई करने का आज अनुरोध भी किया था। याचिकाकर्ताओं के वकील ने कहा है कि इस बीच उन्हें अंतिम सुरक्षा प्रदान की जानी चाहिए। जरिया ने अपनी याचिका में कहा कि दिल्ली नगर निगम यानी एमसीडी द्वारा आरोपी उमरदीप के घर को ध्वस्त किए जाने से इलाके में आतंक और सुरक्षा का माहौल पैदा हो गया, जिसके परिणाम स्वरूप यह वास्तविक आशंका है कि कानून की उचित प्रक्रिया का पालन किए बिना उसका घर भी ध्वस्त किया जा सकता है। याचिका में यह भी कहा गया कि तोड़फोड़ का आपराधिक मामलों में दंडात्मक उपाय के रूप में इस्तेमाल नहीं किया जा सकता और इसके लिए कारण बताओ नोटिस जारी करना, संबंधित व्यक्तियों को सुनवाई का अवसर प्रदान करना आवश्यक है। दोनों याचिकाकर्ताओं ने अपनी दलीलों में कहा है कि एक पूरी तरह से व्यक्तिगत विवाद को दुर्भाग्यपूर्ण तरीके से सांप्रदायिक रंग जो है दिया गया है और कुछ धार्मिक समूह तथा सामाजिक तत्व इसे धमकियां जो है लेकर दे रहे हैं। देखिए, इनके जो वकील हैं, जिन्होंने इस पूरे मामले को लेकर कोर्ट में जो है दौरान सुनवाई के दौरान मौजूद रही हैं, अधिवक्ता जो हैं वो इस पूरे मामले पर अपना बयान दे रहे हैं, बता रही हैं कि कोर्ट ने क्या कहा है, कब तक के लिए ये रोक लगाई गई है, पूरा मामला क्या रहा, कोर्ट में सुनवाई के दौरान क्या दलीलें दी गई है, तमाम कुछ जो है वो उनके द्वारा बताया जा रहा है। सुनिए क्या कुछ कह रहे हैं वो। आज आप कोर्ट आए थे, कोर्ट ने क्या निर्देश एमसीडी को दिया है? कुछ ऐसा स्पेसिफिक निर्देश नहीं दिया गया है, बस एमसीडी के जो एडवोकेट्स हैं उन्होंने 1 दिन का समय मांगा है, क्योंकि अर्जेंट में एप्लीकेशन फाइल हुई है। तो हमारे तरफ से ये प्रेस किया गया था कि ठीक है, आप 1 दिन का समय लीजिए, बट तब तक हमें इंटरिम प्रोटेक्शन दीजिए, कि तब तक कुछ नहीं होना चाहिए। तो कोर्ट ने बस यही आदेश दिया है एमसीडी को कि अभी से लेके कल तक में कुछ नहीं होना चाहिए एक्शन। कितने लोगों की तरफ से पिटीशन फाइल की गई थी और क्या मांग की गई? हमने 2 लोगों की तरफ से की है, क्योंकि हमें डर है कि हमारे घर भी डिमोलिश हो सकता है, तो बस हम उसी के लिए आए हैं। क्योंकि जो डिमोलिश घर है वो एकदम क्लोज विसिनिटी में है, जो सेम विसिनिटी है जहाँ पे ऑलरेडी जो घर गिराए जा चुके हैं, ये घर भी उसी विसिनिटी में आता है। तो इसीलिए याचिका पुलिस जिनको मान रही है, सस्पेक्ट मान रही है, आप उन्हीं लोगों की तरफ से कोर्ट आए? हाँ जी हाँ, हम उनकी तरफ से। उनकी तरफ से। नेक्स्ट हियरिंग कब है? कल सुबह। अच्छा मैम, 1 दिन पहले जो डेमोलिशन हुआ था वहाँ पर, वो उससे पहले कोई नोटिस दिया गया? कोई नोटिस इशू नहीं हुई, कोई नोटिस इशू नहीं हुई है। हम बस उसी के लिए आए हैं कि सुप्रीम कोर्ट के 2024 की गाइडलाइंस है इस चीज़ के ऊपर, जिसमें सुप्रीम कोर्ट का क्लियर ये कहना है कि 15 दिन तक का नोटिस का पीरियड होना चाहिए, और जिसमें ताकि सामने वाला भी अपना पॉइंट रख सके और अपना जो भी है कंक्लूजन ला सके एक्शन से पहले। इस तरह की डिमोलिशन की कार्रवाई आज से पहले भी कभी किसी मामले में हुई है, या ऐसा पहला मामला है आपकी जानकारी में आया है दिल्ली? देखिए, मैं इस पे तो कुछ ऐसा कमेंट नहीं करना चाहूँगा, बट हुआ तो है। एक बार इंग्लिश में सर, व्हाट Directions has been passed till now. The opposite counsel for the MCD has just asked for a 1-day time, and we have pressed for the same that we are ready. They can take 1-day time, but we need interim protection till then. So the court has directed them from the very second from now on till the next date, that is tomorrow, no action should be taken from MCD side. How many petitioners have been approached to the court? Two of the petitioners. I am approached. appearing for the 2 petitioners. Who are Till. those people, sir? Sorry? Who are those people? They are the family of the
alleged co-accused in the Uttam Nagar case. तो जैसा कि हमने वकीलों का बयान सुन लिया, इसी के साथ साथ आपको बता दें कि एमसीडी ने 8 मार्च को उत्तम नगर हत्याकांड के आरोपी के जो परिवार है, परिवार के घर के एक हिस्से को ये कहते हुए ध्वस्त कर दिया था कि एक नाले पर बना था। एमसीडी अधिकारियों के अनुसार अतिक्रमण रोधी अभियान के निगम को पूर्ण सूचना देने को कोई बाध्यता नहीं होती है। दक्षिण पश्चिमी दिल्ली के उत्तम नगर में होली समारोह के दौरान दो जो है परिवारों के बीच संघर्ष हुआ। 26 वर्षीय युवक की मौत हो गई और इस सिलसिले में एक नाबालिग को हिरासत में भी लिया गया है। साथ ही कई लोगों को गिरफ्तार किया गया है। अब तक जो अपडेट है इसमें 14 लोगों की गिरफ्तारी हो चुकी है। इस मामले को लेकर लगातार बयानबाजियों का दौर है। उत्तम नगर का ये मामला लगातार तूल पकड़ता जा रहा है। राजनीतिक पार्टियों से लेकर अगर आप कहेंगे हिंदू संगठन इस वक्त इस पूरे मामले को लेकर काफी ज्यादा आक्रोशित है, न्याय की गुहार कर रहे हैं, न्याय की मांग लगा रहे हैं। जबरदस्त लगातार जो है योगी मॉडल के तहत जो है कानूनी कार्रवाई की मांग भी की गई थी। बुलडोजर एक्शन भी देखने के लिए मिला था, बुलडोजर की कार्रवाई हुई थी। और यही नहीं, आपको बता दें कि इस हत्याकांड के बाद आरोपी के घरों को गिराने का काम किया गया था। अब इसे लेकर पूरी तरीके से अगर आप कहेंगे बयानबाजियों का दौर है। इस बीच न्यायमूर्ति अमित बंसल ने अब ये कह दिया है कि कल कोर्ट इसे लेकर दायर याचिकाओं पर सुनवाई करेगा, यानी इस याचिका पर आज सुनवाई भी होगी। और ये याचिका शहनाज जरीना के नाम 2 महिलाओं की ओर से दायर की गई थी जो आरोपियों की मां है। तो आरोपियों की मां ने दिल्ली हाईकोर्ट का दरवाजा खटखटाया था और ये कहा था कि जो कार्रवाई हो रही है, जो बुलडोजर एक्शन लिया जा रहा है वो गलत है और यही कारण है कि इस पर रोक लगानी चाहिए। बता दें आपको कि याचिका में सुप्रीम कोर्ट के 2024 में दिए गए फैसले का भी हवाला दिया गया, जिसमें यह कहा गया कि किसी भी घर को गिराने से पहले नोटिस देना, सुनवाई का मौका देना, कम से कम 15 दिन का समय देना जरूरी होता है। इसलिए इस नियम का बिना पालन किए ही कार्रवाई जो है की गई है, जो गैर कानूनी और मनमानी है। अब इसके बाद अगर आप देखेंगे तो इस मामले को लेकर हिंदू संगठनों का प्रदर्शन जारी है। लगातार अगर आप कहेंगे कि इस मामले पर बयानबाजी करते हुए हिंदू संगठन, कई सारे अगर आप कहेंगे संत भी, कई सारे महाराज जो है वो भी उनके परिवार से मिलने पहुंच रहे हैं, इस मामले को लेकर प्रतिक्रिया दे रहे हैं और लगातार जो है आपको बता दें कि इस मामले में इंसाफ की मांग कर रहे हैं। ये कहा जा रहा है कि 26 साल के तरुण की जो हत्या की गई है, इसके पीछे बड़ी साजिश थी। ये सोच समझ कर सब कुछ किया गया, सोच समझ के प्लान के तहत किया गया है। बच्ची से गुब्बारा गिर गया, इस मामले को सॉल्व किया जा सकता था, लेकिन इसके बाद भीड़ इकट्ठा की गई, मारपीट हुआ और तरुण के सिर पर चोट लगी थी। उसके बाद उसे अस्पताल में भर्ती कराया गया था। इलाज के दौरान ही तरुण की मौत हो गई और उसके बाद ये मामला काफी ज्यादा गंभीर हो गया। योगी मॉडल के तहत कार्रवाई की मांग की गई, बुलडोजर एक्शन भी देखने के लिए मिला। उसके बाद आरोपियों की मां ने दिल्ली हाईकोर्ट का दरवाजा खटखटाया और दिल्ली हाईकोर्ट अब इस पूरे मामले की आज फिर से जो है सुनवाई करने वाला है और तब तक के लिए जो है इस तोड़फोड़ की कार्रवाई पर, बुलडोजर की कार्रवाई पर रोक लगा रखी है। एमसीडी को इस मामले को लेकर निर्देश दिया गया है। तो ऐसे में हमने आपको जो पूरा मामला है विस्तार से बता दिया है कि ये पूरा मामला क्या है। इस पूरे मामले पर आपकी भी जो राय हो सेक्शन में कमेंट करके जरूर से जरूर साझा करिएगा। धन्यवाद।